देखिए, दावोस के साथ जो है प्रधानमंत्री जी का कुछ अजीबोगरीब नाता जुड़ गया है। दावोस को लेकर पहली बार विवाद में आ गए थे जब नीरव मोदी को लेकर चले गए थे अपने साथ। आपको याद होगा शायद, नीरव मोदी जिसने हजारों करोड़ रुपए डकार लिए पंजाब नेशनल बैंक और कई बैंकों का, उसको अपने साथ ले गए थे इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में। फिर जिसका अभी जिक्र राजेश कर रहे थे, वो बात भी उन्होंने इसी फोरम पे कही थी कि मुझे भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने चुनाव जीता, मैं प्रधानमंत्री बनाया। और 600 करोड़ आबादी नहीं बताई थी, 600 करोड़ मतदाता, मतलब मतदाता जो 21 साल से ऊपर के, 18 साल से ऊपर के लोग होंगे। 18 साल से नीचे की तो आबादी होगी ना, तो कुल मिलाकर के कितनी आबादी होगी गणित का विषय है, लेकिन खैर। तो इस तरह से उनका विवादों का तो रहा है, नाता रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो एक इमेज बनाई गई है कि वो धारा प्रवाह और तेज तर्रार सबसे बढ़िया भाषण करने वाले विश्व गुरु हैं, दुनिया भर में उनका डंका है, डंका पिटता है, तो उनके भाषणों के चलते कि वो जो उस तरह कम्युनिकेटर हैं, ग्रेट कम्युनिकेटर हैं। अब अंग्रेजी में तो बातें आती थी कि अंग्रेजी में वो टेलीप्रॉम्प्टर से देख करके बोल रहे हैं, कभी अमेरिका में या कहीं कहां पर भी, तो ये बातें आती थी। लेकिन अब हिंदी में भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज समझना होगा हम लोगों को कि भाई, हमारे प्रधानमंत्री जो है पॉलिटिकल साइंस के MA BA हैं, वो एंटायर इकोनॉमिक्स के नहीं है, तो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में तो चूक हो जाती है। लेकिन जहां तक हमारी समझ है कि इस तरह के सम्मेलनों में, इस तरह के फोरम पे लोग लिखित भाषा भी पढ़ते हैं। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आप जो एक्सटेम्पोर ही बोलेंगे अपना, हम चाहे टेलीप्रॉम्प्टर से देख करके बोलें या कैसे भी बोलें, लेकिन लिखित भाषा भी पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं लोग। हमने देखा है UN वगैरह में भी लोग लिखित भाषण पढ़ते हैं। और हाँ, तो वर्चुअल मीटिंग जब हो रही है तो उसमें तो आराम से वेबिनार में आप पढ़ सकते थे, ऐसी कोई बात तो थी नहीं। लेकिन एक दुनिया में जो छवि बनी हुई है कि हम सर्वज्ञाता हैं और हर भाषा में हम अपनी भाषा में खास तौर से बहुत ही धारा प्रवाह बोलते हैं, हमको पढ़ने लिखने देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये जो है इसी में मारे गए, इसी में उनका फंस गया मामला। कुछ भी पता नहीं होता। अब देखिए, अब सवाल है कि हमने तो आपको याद होगा पूरा एक लेख लिख दिया था इसी पर कि भाई कितनी गलतियां वो बोलते हैं, लेकिन इस पर कभी उनको संकोच नहीं होता, किसी तरह का जो झिझक नहीं होती है। इस मामले में भी मुझे नहीं लगता कि उनको किसी तरह की झिझक होगी या शर्म महसूस होगी। ये बात नहीं सोच पाएंगे वो कि उनकी बात नहीं हो रही है, देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री की बात हो रही है। जिस भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू धारा प्रवाह बोलते थे, जिस भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, इंदिरा गांधी बोलती थी, ये सारे लोगों का जो एक इतिहास रहा है, जिस तरह से उनका छवि बनी रही है दुनिया भर में, उस देश का प्रधानमंत्री बोलते बोलते अटक जा रहा है। उसका टेलीप्रॉम्प्टर, अब सबको थोड़ा मालूम होगा कि आपका टेलीप्रॉम्प्टर फेल कर गया या उसकी प्रॉब्लम हो गई। लोगों को तो लगेगा कि आदमी कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, मतलब दो शब्द आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो एक छवि बहुत बुरी तरह से हमारी मिली हुई है, लेकिन इसकी कभी चिंता ही नहीं होती। भाई, अब सिकंदर को उन्होंने बिहार में पहुंचा दिया था, या कह दिया गया सिकंदर का दीन इलाही का बेड़ा। अब दीन इलाही का बेड़ा तो था नहीं कोई, दीन इलाही तो एक सेक्ट था जिसको अकबर ने शुरू किया था। चंद्रगुप्त को मौर्य चंद्रगुप्त को गुप्त वंश का बता दिया उन्होंने। तक्षशिला को बिहार में पहुंचा दिया, कहा साहब इसी बिहार में नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय थे। तो इस तरह की तमाम, मतलब हमको लगता है कि कम से कम अगर गिनती गिनी जाए तो 100-200 ऐसी गलतियां होंगी जो प्रधानमंत्री जी के मुखार बिंदु से निकलती है। उनका कोई भी भाषा ऐसा उठा के देख लीजिए जिसमें कोई ना कोई तथ्यात्मक भूल जरूर होगी। अब प्रधानमंत्री कार्यालय में लेखक इसी तरह के हैं, या प्रधानमंत्री कार्यालय लिखता कुछ और है, ये पढ़ते कुछ और हैं, बदल देते होंगे, क्या मालूम। अब हमसे किसी ने कहा कि साहब वो दावोस वाले समिट में जो था वो 60 मिलियन लिखा था, तो इन्होंने सोचा कि अब 60 मिलियन को हम करोड़ में ही बोले तो ज्यादा अच्छा होगा, तो उसमें उन्होंने उसी को अपना ये बना दिया साहब, 600 करोड़ बोल दिया। तो इस तरह की बातें हैं, ये चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जरूर है। और बाकी लोगों को सोचने, हालांकि उनके सामने हिम्मत नहीं जुटती है किसी को कि कोई कुछ बोल दे या कोई कुछ उसको कह दे कि साहब ये गलती हो गई है। अब आधिकारिक रूप से अभी तक हमको नहीं लगता कि PMO की तरफ से कोई बयान आया है कि नहीं आया है, या भाजपा के लोग या लोग कुछ कह रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कहा है तो उसको भी मेरे ख्याल से सामने लाना चाहिए, दिखाना चाहिए, अगर कोई ऐसी बात आई है तो। लेकिन मतलब इतने बड़े दुर्भाग्य की बात हो सकती है क्या? कोई सोच सकता है क्या कि भाई प्रधानमंत्री
के पद पर बैठा हुआ आदमी, उसको इकोनॉमिक्स का ककहरा भी नहीं मालूम है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे हम बोल रहे हैं और क्या हमको बोलना है क्या नहीं बोलना है उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, और आप भाषण कर रहे हैं और देख करके फिर वो हकलाने लग जाते हैं जैसे मुंह से उनके निकल ही नहीं रहा, सब लफ्ज नहीं निकल रहे थे। तो दुर्भाग्यपूर्ण है ये। जी राज।